श्री मुकेश भाकर सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा आज जो आसन की तरफ उंगली उठाकर जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए। इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो, अब मार्शल निकालो। जो सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो, अब मार्शल निकालो। जो मैं अभी निकलवाने का नाम ले रहा हूँ। प्रस्ताव लाइए संसदीय मंत्री। अरे बैठो संसदीय मंत्री, मैं प्रस्ताव ला रहा हूँ। मैं प्रस्ताव ला रहा हूँ। प्रस्ताव ला रहा हूँ। देखो तुम सदन में आकम कोई तैयार नहीं है। कृपलानी जी कौन से नवाचार की बात करेंगे? माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय जी आप खड़े एक मिनट बैठो। नहीं, मैं उस सदस्य का नाम ले रहा हूँ। आपके कहने का रुक जाऊं मैं अभी सदन में फिर कभी पाँव नहीं रख पाओगे। अध्यक्ष जी बता रहा हूँ, ये चपड़ा ये मेरे साथ ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी गुस्सा मत करो आप गुस्सा मत करो। नहीं है, तुम बैठो। मैं तुम्हें आप गुस्सा मत करो। ये कहना सबको आता है। ये तमाशा है। इसका माननीय संसदीय मंत्री माननीय अध्यक्ष जी नियुक्त इसका प्रस्ताव लाने का उस सदस्य का प्रस्ताव लाइए। अध्यक्ष जी गुस्सा संसदीय मंत्री ऐसे सदस्य के खिलाफ में प्रस्ताव लेके आओ। इसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। अध्यक्ष जी मैं भी अध्यक्ष जी उसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ। अध्यक्ष फिर आज सदन चले नहीं चले यानी यूं करके मेरे से बात कर रहे हो, अध्यक्ष से बात कर रहे हो, इतनी कमी नहीं है। एक मिनट आप विराज प्रस्ताव लाओ इसका। तो अध्यक्ष जी आप विराज नहीं, अब उसको सदन से बाहर भेजो। उसको सदन से बाहर भेजो तब सुनूंगा। अध्यक्ष जी हंस रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? अध्यक्ष जी अध्यक्ष महोदय, अरे भाई अध्यक्ष महोदय अरे सुनो, अरे एक तरफ जहां आप नवाचार का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उधर से कदाचार हो रहा है। आसन की अवहेलना की जा रही है और आसन का अपमान किया जा रहा है, आसन को से धमकाया जा रहा है। ये निंदनीय है और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा आज जो आसन की तरफ उंगली उठाकर जो अभद्र व्यवहार किया गया है उसके लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए। इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो। सभापति महोदय, श्री मुकेश भाकर आप बाहर जाए। आपको आसन से आदेश हो चुके हैं निलंबन के, आप बाहर बैठिए। श्री मुकेश भाकर आप बाहर जाइए। आपको बाहर जाने के आदेश हो चुके, आसन से आपको बाहर जाने के आदेश हो चुके। मार्शल सभापति महोदय, चंद कृपलानी मैं अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने एक नवाचार रखे और जो क्या बोलूं, श्री चंद कृपलानी देखिए, जो एक असंवैधानिक निर्णय स्पीकर द्वारा लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में लिया गया है। कल भी जैसी घटना हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बताई, टीकाराम जूली जी ने, जब हम ये मांग कर रहे थे कि कानून मंत्री ने अपने बेटे को गलत तरीके से नियुक्ति दी है, इस पर हम विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं और इस पर मंत्री जवाब दें, तो स्पीकर ने कहा आप अपनी सीट पे जाइए और मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं। जैसे ही हम लोग सीट पे आए और स्पीकर कहने लगे आप हमें लिखित में दे दीजिए और मैं परीक्षण करके कल आपको समय दूंगा। पहली बात, जब आप हम लोगों से ये बात कर चुके थे उसके बाद अपने बात से आप मुकरे, और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो श्रीचंद कृपलानी और हरलाल सारण दोनों बार बार उनको टोक रहे थे, बीच में खड़े होकर बोल रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका नेता बोलता है तो हम लोग सब सुनते हैं, तो आपको ये बात सुननी चाहिए। उतने में पूरी भाजपा खड़ी हो गई और स्पीकर साहब को पता नहीं पहले से ये तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 बार यूं कह दिया कि आप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे। विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल हो रही है
उसको बचाव कैसे किया जाए, इसको लेकर पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ले रखी थी। पहले से बार बार ये कहते विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र नेता तुम सुधर जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई। और उसके बाद गतिरोध तोड़ने की बजाय भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री और स्वयं स्पीकर आज उनका बयान देखिए कि कांग्रेस ही, जब आप उस पद पर हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि पक्ष और विपक्ष आप भाषा का उपयोग करें। कांग्रेस ही है इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें घटी और उसके बाद आज वापस से वो सुबह मुख्यमंत्री जी 10 बजे सदन में आते हैं, विधायक दल की मीटिंग लेते हैं और ये चाहते थे कि हम खड़े होकर माफी मांगे, मैं उठ के बाहर आ जाऊं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता टीकाराम जूली जी, सीएलपी लीडर, सबने जिस मजबूती के साथ संविधान की रक्षा के लिए और इन भाजपा के लोगों को ये मैसेज देने के लिए जिस तरीके से रात भर सदन में डटे रहे, वो इनसे सहन नहीं हुआ। और बौखलाहट में आज भी आप पूरी प्रोसीडिंग देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जब कोई भी प्रस्ताव आता है तो पहले स्पीकर है वो वोटिंग करवाता है और उसके बाद सस्पेंशन होता है। उन्होंने जिस जल्दबाजी में किया, असंवैधानिक तरीके से किया। पूरी पार्टी जिस तरीके से एकजुट है, आगे के आंदोलन के लिए हम रणनीति बनाएंगे, पूरे सीनियर नेताओं के साथ बैठकर किस तरीके से असंवैधानिक निर्णय लिया है, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे। मुकेश जी, एक आप पर आरोप है कि आपने, वो ये कह रहे हैं कि मार्शल को काटा आपने। मेरे दांत देखो काटने जैसे हैं लग रहे हैं, उसके मैं वो करवा लो, टेस्ट करवा लो, मैं तैयार बैठा हूँ खुद ही काट के। ये तो बातें बनानी है। उनके लोगों ने जो हमारी महिला विधायकों के साथ बदतमीजी की, उनका कुछ नहीं है और आज ये कह रहे हैं कि हमने उनको काटा है, तो ये सब असंवैधानिक है। मैं पुनः बहाल होने के बाद भी अपनी रणनीति, अपनी स्टाइल नहीं बदलूंगा। जवाब सदन में भाजपा को देना पड़ेगा, चाहे परमानेंट मेरी सदस्यता ये निलंबित कर दें, लेकिन जिस रवैये से ये सदन चलाना चाहते हैं उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा।